चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब अकाउंट्स में इसमें जितना लेवल है हम लोग पड़ाव वाइज करते चले जाएंगे। सबसे इजी में से एक है ये, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल आप बचपन में पढ़े हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता किसका? जिन संस्थाओं में बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो जब सेपरेट लेवल पे जानना जरूरी है कि हर, देखो, हर डिपार्टमेंट का आपको परफॉर्मेंस जानना जरूरी होता है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो वो डिसीजन ले पाएगा कि उसको चलाना है कि बंद कर देना है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग पीएल ही सीख रहे हैं हम लोग। जो ट्रेडिंग पीएल पढ़े थे वही है, बस आपका एग्जाम में आपको हो सकता है 2 डिपार्टमेंट दे दे, उन दोनों का बनाना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होगा, आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रांसफर क्या होता है, पहुंचेंगे, मतलब आपको डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा, एक्सपेंसेस और इनकम का डिटेल दिया होगा। जैसे एक्स डिपार्टमेंट का सेल्स दिया होगा तो एक्स में लिखेंगे, वाई का दिया होगा वाई। तो आप क्या देखिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा, यानी सारा डायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएगा, ट्रेडिंग में। सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएगा, पीएल में, ठीक है। ये जो एक्सपेंस होगा एग्जाम में कैसे देगा, आपको सारा एक्सपेंस का तो दे देगा, डिपार्टमेंट एक्स का है, वाई का है, सेपरेट। लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेंस होगा जो बताएगा नहीं, टोटल दे देगा, इन टोटल दे देगा कि ये खर्चा हुआ है, ठीक है। तो आपको डिपार्टमेंट एक्स में कितना लेंगे, वाई में कितना लेंगे, वो उचित प्रोपोर्शन में लेना होगा। आप ओवरहेड में कहीं ना कहीं ये चीज कॉस्टिंग में देखे थे, अकाउंट्स में करते समय फिर से सुन लीजिए। आपको अगर डिटेल दिया हुआ है कि कितना एक्स का है उतना एक्स में लिखेंगे, जितना वाई का है वाई में लिखेंगे। लेकिन कुछ खर्चा ऐसा हो सकता है जो एक्स और वाई का नहीं बताया हो, टोटल दे दिया हो, उस परिस्थिति में उसको उचित प्रोपोर्शन से बांटेंगे, ठीक है, रेशियो में। कभी कुछ ऐसा खर्चा भी हो सकता है जिसको आप बांट ही नहीं सकते, अनएलोकेटेड है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, कंबाइंड पीएल बनाएंगे। यानी जो नेट प्रॉफिट आएगा एक्स और वाई का, स्टिल कुछ ऐसा खर्चा है जो ले ही नहीं पाया, मतलब वो बांट नहीं पाए, तो उसको तो लेना चाहिए था ना। तो हम लोग क्या बना देंगे, कंबाइंड पीएल बनाएंगे और वहां पे वो ले लेंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंस। तब जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ट्रांसफर कर देंगे कंबाइंड पीएल में, और ये अनएलोकेटेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तब हमारा नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आएगा कंबाइंड। समझ गया क्या? ये क्यों बताए, ये क्यों बताए, कभी कभी कुछ ऐसा खर्चा हो सकता है जो चाह के भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है बांटने का, ठीक है, तब उसको क्या करेंगे, आप कंबाइंड पीएल में लेके। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर हम एक रेड में स्टॉक रिजर्व लिखे हैं, ठीक है, वही समझाना है, वही आज का टॉपिक। और इधर पे ट्रांसफर लिखे। देखो, एक तो सिंपल सम्स होता है कि नॉर्मल आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक होता है इंटर ट्रांसफर में मार्जिन पे। ट्रांसफर हियर मींस व्हाट, जब ऐसा हो ही सकता है एक्स डिपार्टमेंट वाई को गुड सप्लाई कर देता हो। जैसे एग्जांपल दो, मान लो सैलो, सैलो कंपनी चेयर बनाता है, बोतल बनाता है, प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स बनाता है, बहुत सारा चीज बनाता है। तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जो हो सकता है प्लास्टिक सिर्फ बनाता हो, रॉ प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक। तो एक दूसरे को डिपार्टमेंट को तो माल देता ही होगा। तो जो एक डिपार्टमेंट के लिए सेल होगा, एक्स मान लो वाई को दिया, तो एक्स के लिए वो सेल है, तो वाई के लिए वो परचेज होगा, हाँ या ना, बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर कुछ मार्जिन छुपा है तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाता है। यानी जब इंटर ट्रांसफर हेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब क्या होगा, कैलकुलेशन कुछ बदलेगा, ठीक है। तो पहले एक सम्स ले लेते हैं इस पे, सिंपल पे, कि डिपार्टमेंटल अगर नॉर्मल सम्स है, अगर ट्रांसफर है भी तो कोई मार्जिन नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे सम्स लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेवल में मूव करेंगे। एक्चुअल में इसके बाद का ही लेवल का जो क्लास है चालू होगा। इंटर ट्रांसफर में कुछ अगर मार्जिन हो तो विस्तार में हम लोग समझेंगे जब उस टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सम्स है। आपको कंबाइंड पीएल वाला जो पार्ट है ना, वो तब समझ में आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व वाला बात, जब हम लोग इंटर ट्रांसफर में पहुंचेंगे और उसमें कुछ मार्जिन होगा। पूरे पूरे सम्स को समझेंगे। पहले आओ इस पे ध्यान देते हैं क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये आया कब था, 2015 में आया हुआ सवाल कर रहे हैं। नोबेल हैविंग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ 2 डिपार्टमेंट P and Q prepared
डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है। तो चलिए जल्दी से फॉर्मेट कर लेते, स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ। ट्रांसफर ही लिखेंगे ना दोनों तरफ। क्या हो? ट्रांसफर ही ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्यू से निकला है तो देख रहे देख। सही हो गया। चलिए स्टार्ट किया जाए। इन दी बुक्स ऑफ, चलिए साथ साथ करिए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल इन दी बुक्स ऑफ, जो भी संस्था का नाम है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या था, 31 मार्च 2000, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट क्या क्या नाम था, पी और क्यू। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट पी क्यू। चलिए सब में ध्यान देते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल में ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या बच्चों? यस सर, पी का 40 है, क्यू का 35 है। तो क्या करेंगे हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक 40 और 35, डन बच्चों। अब भी हम लोग सिर्फ इजी सम्स क्यों ले रहे हैं कि आपको फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएल क्या है मान के चल रहे कि आपको कुछ नहीं आता, भूल गए। सम्स का लेवल एक्चुअल में जो एग्जाम में है वो इंटर ट्रांसफर वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का वार्म अप है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। लेवल जब चालू होगा इसके बाद चालू होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ अपना एक लैब बना रहे हैं, परचेज दिया हुआ है और उसी में कॉन्सेप्ट का मजा भी है। क्या है, परचेज दिया हुआ है क्या दोनों डिपार्टमेंट का? यस सर, पी का है 2.5 लाख और उसका है 2 लाख, लिख लीजिए 2.5 लाख 2 लाख। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसफर हुआ है, देखो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू, मतलब गुड्स ट्रांसफर हुआ है किसको, क्यू से पी को। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम क्यू है ना, तो पी के लिए वो परचेज होगा, आया ना, और बाई ट्रांसफर इसके लिए सेल होगा क्यू के लिए। ये बात समझ में आया क्या? एक तरह से इंटरनली सेल है ना, इंटरनली ट्रांसफर मानिए। डन बच्चों, आगे बढ़े क्या? फिर क्या दिया हुआ है, सैलरी और वेजेस। तो भाई वेजेस जाता है ट्रेडिंग में, टू वेजेस, सैलरी जाएगा पीएल में 30 और 30, डन बच्चों। फिर दिया हुआ है सेल्स, सैलरी बाद में करेंगे, देख लेते हैं सेल्स कितना दिया है। बाई सेल्स अकाउंट 4.5 लाख, 3.5 लाख, सभी कोई वहां तक कर लिए क्या? आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है सर? अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का दोनों का अलग अलग दिया है, मशीन का वैल्यू दे दिया है, स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? ट्रेडिंग में जो जो आता है हम लोग लिख ले रहे। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 और 40,000। डन बच्चों, इजी था क्या? अब तक तो इजी है सर। अब हम लोग जीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई निकाल लिया क्या जीपी? 1,35,000, 1,00,000। तो हमारा जीपी आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,35,000 1,00,000 और 1,55,000। कैसे आया? बैलेंस फिगर से। क्यों बच्चों?
अकॉर्डिंग टू बाई जीपी बीडी 1,35,000 1,55,000। डन बच्चों, समझ गया क्या? इतना तो आ ही रहा सर। और क्या क्या नहीं लिए थे आप? देखो हम लोग सैलरी नहीं लिए थे, तो सैलरी कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। 60 था 45 था, हाँ या ना? चलिए ले लेते हैं। तो सैलरी अब तक इजी है ना? टू सैलरी 35 और सॉरी 60 और 45 है। साठ हाँ 45, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अदर एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है, बाकी तो पीएल में जाता है ना। अदर एक्सपेंस क्या क्या है बच्चों? सर 10 है, ठीक है कर देते। टू अदर एक्सपेंस 10,000 10,000। डन बच्चों। मशीन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो थोड़ी जाता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जाता है, स्टॉक कर चुके। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बात दिया हो, कुछ एक्स्ट्रा। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10,000 रुपये। मतलब ये क्या किया है, किस डिपार्टमेंट का है नहीं पता है, एक साथ बता दिया है, तब तो बांटना पड़ेगा। जनरल इलेक्ट्रिसिटी 20,000, ठीक है। और लाइटिंग पॉइंट दे दिया। ये हम पहले क्लास में ही बता दिए थे कि किस बेस पे कौन सा एक्सपेंडिचर बढ़ता है। हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि कौन से बेस पे। ये रहा लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एलोकेटेड ऑन दी फॉलोइंग बेसिस। सेल्स के आधार पे क्या क्या बचेगा, अगर नहीं बोला होगा तो जब भी आपको बांटने का दे दे तो सेल्स के ऊपर क्या बढ़ता है? सेल्समैन का सैलरी, बैड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, परचेज पे डिस्काउंट रिसीव, कैरेज इनवर्ड, फ्लोर एरिया पे रेंट हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट्स पे इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर होगा। और लाइटिंग पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे कैंटीन या मेडिकल का खर्चा होगा। ये आप थोड़ा बहुत कहां सीखे थे? ओवरहेड, ठीक है। तो अभी हम लोग सम्स में मूव करते हैं। मेरे पास इसके बारे में कुछ नहीं है किस पार्ट पे डालेंगे, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रिक है तो उसके बारे में तो बोल दिया है। लाइटिंग पॉइंट 20-30, तो 2:3 के रेशियो में बांट देते। टू इलेक्ट्रिक, लाइटिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक था ना, हाँ। तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस 2:3 क्या आ रहा है बच्चों? 8,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोल दिया 20%, तो जिसका जितना वैल्यू है उतना निकाल लीजिए। 2 लाख दोनों में है ना। अगर डेप्रिसिएशन का वैल्यू दे दिया होता, रेट नहीं, तब फिर उसको एसेट्स के वैल्यू पे डिवाइड करते, बांटते, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बोलो? इक्वली आ रहा है ना, 20 आ रहा है। 2 लाख का 40 देख लीजिए, 2 लाख रुपया दोनों का ही है, तो 2 लाख का 20% 40 हो गया क्या? ठीक है, कर लिए क्या? अब एक ही चीज बचा है हमारे पास, क्या सर? ये रहा। इसको क्या करें? अब आप कंबाइंड पीएल में डाल सकते हैं इसको, या तो फिर जब भी कुछ नहीं बोला हो तो एग्जाम में आमतौर पे अधिकतर चीजों को क्या आप सेल्स पे बांट देंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? सेल्स पे बांट सकते हैं, या तो फिर यहां पर नेट प्रॉफिट निकालिए। क्योंकि आपके पास उचित इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको कंबाइंड पीएल में डाल के, नहीं कंबाइंड पीएल में डाल देंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ है कि बैलेंस फिगर? तो दो रास्ता है, या तो फिर आप यहां पर डाल दो किसके बेस पे? सेल्स के रेशियो में, ठीक है, सेल्स पे। या तो फिर यहां मत लीजिए, एक और अकाउंट बनाइए कंबाइंड पीएल, और वहां पे इसको, ठीक है। तो एक काम करते, दोनों सुन लिए ना बच्चों? या तो आप यहां ले सकते हैं, या तो चुपचाप आप जीपी निकाल, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। कितना आ रहा बताओ?
अगर इतना सॉल्व कर दो तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। ऐड हो जाएगा। सत्रह हजार और 48 48 डन बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आप यहां लिखे क्यों बच्चों, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पी और क्यू का कितना कितना है, 17 और 48, कितना हो रहा है टोटल बोलिए, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव 65 कि जनरल एक्सपेंस था, क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव था, कितना आ रहा है 65 और यहाँ पर कितना था वो खर्च 10। तो नेट प्रॉफिट आपका कंबाइंड नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट कितना 55। डन बच्चों, ठीक है। आ गया क्या, माइंड क्या बोले 55,000 तो 65 55 फाइनली प्रॉफिट। सुनिए ये आप यहां ले लिए, ये चाहे तो आप जब कुछ नहीं बोला हो तो क्या कर सकते थे, सेल्स के रेशियो पे भी बांट सकते थे, ठीक है। हाँ ये इधर उधर प्रोपोर्शन बदलता, अल्टीमेटली ये तो सेम ही आता दोनों का कंबाइन। क्यों, क्या करना चाहिए एग्जाम में बच्चों, सेल्स पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो सेल्स पे तो आप लिखाए थे। लिखा है लेकिन कुछ जब नहीं रहता उचित, जैसे मेन किस पे है, मेन बेस क्या होता है, फिर उसी आधार पे कर लो। आगे बढ़े क्या, अब हम लोग को ये भी ट्रांसफर था, इसमें भी ट्रांसफर था ना, लेकिन ये क्या था, कॉस्ट पे था, मतलब आप मार्जिन कुछ भी नहीं ऐड ऑन किए थे। अब जो लेवल चालू होने वाला है वो मार्जिन से रिलेटेड होगा, आप कुछ मार्जिन उसमें कॉस्ट प्लस मार्कअप कुछ करेंगे। ठीक है, हो गया, टॉपिक का वार्म अप हो गया, क्या है आगे बढ़े क्या, उधर सबका हो गया, यस सर बोल रही है, हाथ चलते जा रहे हैं। यही तो है, इसीलिए तो शुरू से बता, ऊपर में था क्या, ऊपर में एक्चुअल में है क्या, हाँ यही तो सिखाया है और इसी पे तो सम बना रहे हैं, आप यही लिख रहे हैं ना। हाँ किसके बेस पे बांटेंगे, ठीक है, भेजा हुआ है लास्ट क्लास में, भेजे थे ना कि लिखा दिए, वीडियो मैं उन्हें टैक्स टैक्स ओके ओके ठीक, अच्छा मिल जाएगा मिल जाएगा। अब बच्चों अब क्या है, टॉपिक पे आते हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंटर ट्रांसफर, इसी में तो सारा सम्स का लेवल है। तो सर अभी जो किए क्या इंटर ट्रांसफर नहीं था, हम इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आप क्या छुपा के रखे, मार्जिन रखेंगे, तो इंटर ट्रांसफर इसमें भी 3 तरह का हो सकता है, एक तो होगा कॉस्ट, एक तो होगा कॉस्ट पे जो कि अभी था, ठीक है, एक होगा कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन होगा, और एक होगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्या सर नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जब आप इंटर ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं, या तो आप कॉस्ट पे करेंगे, तो कॉस्ट पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, या तो फिर आप कॉस्ट प्लस पे करेंगे, यानी मार्जिन का रेट ऑफ मार्जिन गिवन होगा, कितना आप
हाइड कर रहे हो, मतलब कितना उसमें मार्जिन ऐड कर रहे हो, ठीक है। मतलब सब में बोल देगा जब आप इंटर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 20% प्रॉफिट पे कर रहे हैं, 10% पे कर रहे हैं। और एक होगा नॉर्मल सेलिंग रेट, मतलब इसमें क्या होगा, फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मींस व्हाट, आप जो दूसरों से सेलिंग प्राइस में कमा रहे हो, यानी यहां पर क्या होगा, ये गिवन, यहां पर गिवन होगा और यहां पे फाइंड आउट करना होगा क्या चीज, रेट। समझे बात, ये तो सर ये बता ही क्यों रहे, क्या है, देख जब हम लोग स्टॉक इंटर ट्रांसफर करेंगे ना तो कुछ तो मार्जिन रख दिए, तो जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा उस वो ओवर वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप ओवर वैल्यू पे दिखाएंगे तो ट्रू प्रॉफिट कभी भी पता नहीं चलेगा। एग्जांपल दे रहे, आइए जो बिगनिंग में चालू किए थे वहां पे, जैसे मान ले हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं 1 लाख का गुड्स, यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल रहे हैं, ठीक है, 1 लाख पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं 1 लाख, तो यहां पर भी वो 1 लाख आ जाएगा, इसका कॉस्ट होगा तो इसका वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर। 20% मार्जिन रखे, मान ले इसमें से कुछ स्टॉक बाकी तो बेच दिया, ये लाया वाई के में, तो वाई का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें 2 तरह का स्टॉक होगा, ध्यान से देखिएगा, एक तो वाई का खुद का परचेस और एक हो सकता है एक्स वाले डिपार्टमेंट से एक्स वाला स्टॉक, हाँ या ना। जो क्लोजिंग स्टॉक वाई में पड़ा रह जाएगा उसमें 2 तरह का स्टॉक होगा, एक तो वो जो बाहर से खरीदा है वाई और एक जो खुद का डिपार्टमेंट का है, हाँ या ना। अब खुद का डिपार्टमेंट में क्या है, 20% वो मार्जिन रखा था, तो ये तो स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ ना 20% से। सर बिक गया उस पर क्यों नहीं बात हो रहा, वो तो रियलाइज हो गया प्रॉफिट, और इस पे जो ओवर वैल्यू रहेगा इतने स्टॉक पे वो अनरियलाइज्ड है, इसके कारण आपका जो प्रॉफिट ओवर दिख रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, देखो यहां पे 20% मार्जिन छुपाया है और ये इसके में इसका कॉस्ट हो गया, इसके लिए वो सेल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से जो स्टॉक बेच दिया वो तो रियलाइज हो गया, जो पड़ा रह गया स्टॉक आप तो उसको 20% ओवर पे वैल्यू कर रहे हैं ना, हाँ या ना। तो ये यहां पर जो स्टॉक दिख रहा है उसमें कुछ पोर्शन ओवर वैल्यू है, उससे आपका पिक्चर माने स्टॉक ट्रू प्रॉफिट नहीं बता रहा, तो उसको एलिमिनेट करना हो, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को यहां लिखते हैं टू स्टॉक रिजर्व। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, नाखून से बाद में खेल लीजिए। टू स्टॉक रिजर्व क्या है, लोडिंग ऑन क्लोजिंग, लोडिंग मींस क्या, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो मार्जिन छुपा हुआ। उसी तरह अगर ओपनिंग पे हुआ, अरे सिंपल सा बात है, या तो आप जितना मान लो तुमको बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक 3,000 है, सॉरी 30,000 है, और इसमें 5,000 रुपया ओवर वैल्यू का पोर्शन है अनरियलाइज प्रॉफिट, तो इसका मतलब आप यहां 25 ले लेते हैं, हाँ या ना, ठीक है। उसी तरह हो सकता है ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ ओवर हो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है, आपको बोल दिया 2,000 इसमें ज्यादा है और मान लो था तुम्हारा 40, तो आप कितना ले लेंगे, यहाँ पे 38 ले लेंगे, या तो डायरेक्ट माइनस करके लो या तो फिर रिवर्स साइड में लिख दो, इसका प्रॉफिट जो हिडन प्रॉफिट है इस साइड लिख दीजिए 5,000 और इसका जो था ओपनिंग स्टॉक का वो इस साइड लिख दीजिए 2,000, तो अल्टीमेटली जो ट्रू प्रॉफिट है वो एलिमिनेट होके आ जाए। यहां हम लोग इसलिए नहीं करते, यहां साफ सुथरा रहने देते हैं कि मान लो एग्जाम में आपसे नहीं आया और तो तब तो पूरा ही सम्स रॉन्ग कर लेंगे आप, अलग जगह करते हैं साफ सुथरा रहेगा, यहां तक तो सभी को आएगा। अब आ रहे टॉपिक में, आप थीम समझ गए, इस चैप्टर का लेवल क्या है, आपको पूरा क्या खोजना है, अनरियलाइज, ठीक, ओके, यही बात कर रहे थे। तो हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि एक होगा कॉस्ट प्राइस, अब भी सम्स की कॉस्ट प्राइस पे, एक होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मींस रेट ऑफ मार्जिन गिवन होगा, जैसे अभी एग्जांपल दिए ना 20% हम मार्जिन पे भेज रहे हैं, और एक होगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सब लेवल आते जाएगा, हम कराते जाएंगे, अभी थीम समझ रहे हैं कि हम लोग को कितने लेवल में करना है। इसके बाद सीए, सीएमए, जो भी सीए सीएमए में हमारा ये चैप्टर है
सब लेवल का सवाल हो जाएगा हम लोग से, ठीक है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मीन्स व्हाट, रेट ऑफ मार्जिन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सम्स में भेज रहा है कि आप नॉर्मल सेलिंग पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉर्मल सेलिंग मीन्स रेट नहीं बताया वो, तो भाई अगर तुमको बताना है एक्स, एक्स ध्यान से सुनना, एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, तो व्हाट इज द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, ये तो फाइंड आउट करना होगा ना। कैसे पता चले, अरे सर बहुत इजी है, एक्स का जीपी डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे तो रेट आ जाएगा, हाँ या ना, क्यों, तुमको बोल देगा सम्स, अभी सम्स में पहुंचेंगे हम। एक पता है कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर होगा जिसका सम्स अभी किए हम लोग, तब तो कुछ मार्जिन छुपा ही नहीं है, कोई झमेला नहीं। एक है बोल देगा कि आप इतना परसेंट छुपाए, तब तो बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होगा बोल देगा आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आप ट्रांसफर किए, यानी कितना परसेंट छुपाए हैं वो मिसिंग। तो कैसे फाइंड आउट, सम में मूव करेंगे तब करेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं। बहुत सिंपल सा बात है, एक्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब क्या, वो कितना जीपी परसेंट कमा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जब वो सबको ही नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बेच रहा है तो जीपी प्लस सेल मतलब ट्रांसफर भी ले लेंगे, नहीं आ जाएगा रेट, तुम कितना परसेंट कमा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, जीपी बाई में सेल्स, ठीक है। जब टॉपिक में आएंगे तो कर लेंगे। तो ये लेबल है इस सब में, ये बात हमें ढूंढना होगा। चलो ये बात तो हो गया रेट का, या तो रेट नहीं होगा कॉस्ट प्लस जो है सम्स की, या तो रेट गिवन होगा, या तो रेट निकालना होगा। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें तो दो तरह का माल होगा, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक में जैसे अभी पी में, अभी जो हम लोग सम्स किए, जैसे क्यू में कौन ट्रांसफर किया है किसको, क्यू ट्रांसफर किया है पी को, यानी पी के क्लोजिंग स्टॉक में दो तरह का माल होगा, एक क्यू का होगा और एक आउटसाइडर का होगा, हाँ या ना। बोलो मार्जिन किस में छुपा होगा, आउटसाइडर में कि क्यू में, क्यू वाले में। तो सर आपको यह पता करना होगा नेक्स्ट कि इस स्टॉक में कितना क्यू का है, इस स्टॉक में कितना क्यू का, या तो गिवन होगा या तो नहीं होगा। तो अब इसमें कैटेगरी लेबल बन जाएगा सम्स का, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड इंटर ट्रांसफर, क्या बोले, यही बोले ना कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंटर ट्रांसफर इंक्लूड है। चैप्टर में नहीं पहुंचे अभी, हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं लेबल क्या है, कितने पार्ट में आपको पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंटर ट्रांसफर वाला स्टॉक और कितना आउटसाइडर का, हाँ या ना, इसी पे बात चल रही। तो दो बात होगा, या तो गिवन होगा या तो फिर नहीं होगा, तब फिर हम लोग प्रोपोर्शनेट बेस फॉलो करेंगे, एवरेज मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब ये पूरा थीम था इस पूरे चैप्टर, एक एक करके करते हैं। पहले ये करा दिए, अब इस पे मूव करेंगे हम लोग, ये करेंगे और गिवन होगा ऐसा सब, फिर यही करेंगे लेकिन गिवन नहीं होगा, ऐसे करके पार्ट वाइज करेंगे हम लोग सब। समझ गए क्या बच्चों। तो एक सम्स लेते हैं तब आपको क्लियर होगा, जिसके लिए आज हम लोग आए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इस टॉपिक में, इंटर ट्रांसफर का पहला पड़ाव चालू कर रहे हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे और ये टॉपिक डन हो जाएगा। इसके बाद एक्सट्रीम लेवल का जितना हार्ड सवाल आप ले सकते हैं करने लगेंगे हम लोग। पढ़ते हैं, ये कब आया था सवाल, ये 2000 समथिंग में आया था, नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो इस एक फर्म है जिसका 2 डिपार्टमेंट है, एक है क्लोथ और एक है टेलरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। बोला टेलरिंग डिपार्टमेंट गेट ऑल इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट एट द यूजुअल सेलिंग प्राइस। देखो कितना परसेंट मार्जिन छुपा के बेच रहा है, नहीं बोला है, बोल दिया नॉर्मल सेलिंग प्राइस। पीछे वाले सब में कोई भी मार्कअप नहीं था। अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंटर ट्रांसफर होगा लेकिन मार्जिन होगा। क्या है मार्जिन बोल पाओगे, सर रेट गिवन नहीं है लेकिन लिख दिया नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यानी ये ढूंढना होगा, ये हमें क्या करना होगा, ढूंढना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000
25। चलिए फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। बना। चुप चुप, अभी नहीं पढ़ रहे हो ना? खटाल में 2 वैकेंसी, एक ओवर उठाने वाला, फॉर द ईयर एंडेड। सर आप जब तब भैंस का ही बात करते हैं, क्या करें, डीएनए यादव की है। चलिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, कितना सुंदर फॉर्मेट बना है मेरे हाथों से। स्टार्ट किया जाए। डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, एक का नाम है क्लोथ और एक है टेलरिंग। क्लोथ, देखो जो ये ट्रांसफर हुआ है ना, आपको एकदम झमेला नहीं है। हम लोग को स्टॉक रिजर्व जो हिडन है वो कब निकालना होगा, जब हम लोग कंबाइंड पीएल बनाएंगे। तब तक तो सेम है ना, तो आप खुद से करना चालू करिए। ओके सर, चालू करते हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, देखिए कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक। 5,40,000। सर ओपनिंग स्टॉक है 5,40,000 72, 5,40,000 और 70। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सर? सेल्स दिया हुआ है, बाई सेल्स कितना है? सेल्स 36 लाख और 7,20,000। कितना ज्यादा? क्लोथ डिपार्टमेंट है, वो कपड़ा खरीदता हो, तो सर्विस वाला डिपार्टमेंट है टेलरिंग। फिर परचेज दिया हुआ है, टू परचेज। परचेज कितना है? 30,60,000 और 45। सर इसमें इतना कम क्यों है? सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इस तरह का। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है दिख रहा, करते रहिए करते रहिए। 9,00,000, 1,35,000। आगे बढ़े। यस सर, ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ क्लोथ टू टेलरिंग डिपार्टमेंट, यानी एक के लिए परचेज जैसा ट्रीट होगा, एक के लिए सेल जैसा, हाँ या ना? टेलरिंग के लिए क्या हो जाएगा वो? परचेज हो जाएगा, और क्लोथ के लिए वो सेल हो जाएगा। कितना है? 4.5 लाख का माल है। आप पूरा भी लिख सकते थे, ट्रांसफर टू टेलरिंग, और यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसे करके भी लिख सकते थे। तो कितना है? 4.5 लाख हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही जाएगा, टू, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? एक में नहीं है, एक में है, 1,08,000। डन क्या? उसके बाद कुछ दिया है क्या सर? सेलिंग एक्सपेंस है, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है। आओ सम्स करें, जीपी निकाल लेते हैं हम लोग। टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी, बैलेंस फिगर से फाइंड आउट करके बताइए। 13,50,000। 13,50,000। और इसका कितना आया है? एक 1,80,000। डन बच्चों, आगे बढ़े। यस सर बढ़िए। अब मेरे पास सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस एक ही मात्र है, और कुछ भी एक्सपेंस है क्या? नहीं सर, सब हो चुका है। नीचे में कुछ बातें हैं, हम लोग पढ़ेंगे। टू सेलिंग एक्सपेंस, कितना कितना है बताओ सर? 45,000, 18,000, 45,000, 18,000। डन बच्चों, बस अब यहां से क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
अभी आएंगे वहां पे भी तो पहुंचना है। तो वो उसमें होगा ना कंबाइन। कंबाइंड पीएल में वो पहुंचे, तो मतलब पीएल में इतना कुछ था। इसीलिए तो डिवाइड कर दिए हैं। कितना आ रहा बताइए? 130, और 13 लाख 13,05,000। और दूसरे का? ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? कंबाइंड कंबाइंड पीएल। ये बाय नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। डिपार्टमेंट क्लोथ का और टेलरिंग कितना कितना? 13,05,000 और 1,16,000। कितना है टोटल? 14,67,000। यस। अब मेरे को क्या करना है? अनरियलाइज प्रॉफिट जो जब भी मार्जिन में ट्रांसफर होगा तो हिडन होगा। ठीक है, आ रहे आए। सभी कोई ध्यान दो, हमें दो चीज चाहिए, हमें दो चीज चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यही पढ़ा रहे थे हम। हमें दो चीज चाहिए, वो क्या क्या है? पहला, किस रेट पे आप भेज रहे हैं और कितना स्टॉक पे मार्जिन है। अनसोल्ड माने क्लोजिंग स्टॉक पे कितना स्टॉक ट्रांसफर वाला है, ये दो चीज खोजना है। रेट ढूंढना होगा और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना छुपा हुआ है। चलिए सम में मूव करते हैं, क्या जवाब है। आइए सम में लिख रहा है, द स्टॉक इन टेलरिंग डिपार्टमेंट may be assumed to consist 80% cloth and 20% other expense। खुद ही बोल दिया। अगर नहीं पता होता तब एवरेज लगाते। यहां पर क्या बोला है कि जो भी टेलर डिपार्टमेंट का स्टॉक है उसमें 80% किसका है? अब 20%, इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है 80% पे निकालेंगे मार्जिन। जनरल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, अच्छा एक जनरल एक्सपेंस है 2,07,000। ठीक है, पीएल में आज कंबाइंड पीएल में डाल दो, क्योंकि नहीं बताया तो किस में डालेंगे? टू जर्नल एक्सपेंस कितना? 2,07,000। डन बच्चों, आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब आओ समझते हैं। मेरे को रेट चाहिए, मेरे को रेट चाहिए और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक पे वैल्यू चाहिए कितना परसेंट। तो ये पता है क्या? ये पता है सर, क्या पता है? परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है। कितना परसेंट? आपको ये बताना है क्या ओपनिंग में भी होगा कि क्लोजिंग में भी हो। अरे जब यही प्रथा है, हर बार वो डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर करता है, तो जो भी स्टॉक बच रहा है उसके में मार्जिन रहा होगा, हाँ या ना? यानी ओपनिंग में भी रहा होगा, यानी टेलर डिपार्टमेंट का ओपनिंग में भी रहा होगा। तो कितना परसेंट रहा होगा? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट मार्जिन रहा होगा वही। कुछ बोला है क्या? यस सर बोला है। 23-24 में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कितना था? तो ये किसके ऊपर यूज होगा? ओपनिंग के ऊपर। ध्यान से सुनिए, ओपनिंग में जो स्टॉक है, ओपनिंग में जो स्टॉक है उसमें कितना परसेंट मार्जिन रहा होगा? 30%। सर आपको कैसे पता चला? हमको पता कैसे चला? लास्ट ईयर का जीपी दिया हुआ है क्लोथ डिपार्टमेंट का, तो लास्ट ईयर 30% छुपाया होगा। तो सर इस साल का कितना है? इस साल का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। पहले हम आपको स्टॉक रिजर्व निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना? तो वर्किंग नोट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पहले वैल्यू
ऑफ स्टॉक पहले ये निकालो कितना स्टॉक में क्लोथ डिपार्टमेंट का है। तो सर अगर 72 है तो उसका 80%, हाँ या ना? 80% कहां से आया? गिवन है, बोला है। देन देयरफॉर अब आप निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितना होगा? 80% निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 57,000। 80% बोला हुआ था ओपनिंग स्टॉक में कितना, स्टॉक में कितना परसेंट क्लोथ डिपार्टमेंट का है वो पता करना होगा। तो 80% था। कितना आया था जल्दी बताइए, कैलकुलेटर से। 576000। तो ये किस पे है? ये किस पे आया? एट सेलिंग प्राइस पे ही आया ना। और ये कितना पे परसेंटेज दिया हुआ है? देखिए दिया है क्या? यस सर दिया हुआ है। लास्ट ईयर आप कितना कमाए थे? लास्ट ईयर जो मार्जिन था वो 30% था, हाँ या ना? ऑन सेल्स था, तो ये भी तो सेल्स है, तब तो डायरेक्ट कर देंगे। तो 57,600 पे 30% कितना आया? वही कॉस्ट पे होता तो फिर ये बदलना पड़ता। निकालो कितना आ रहा है? 17,280। सेम इधर। अभी मेरे को क्या करना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना था बोलो? 1,00,000 सर 1,35,000, उस पे भी 80% बोल दिया है सब में कि 80% ही क्लोथ डिपार्टमेंट का। अब 1,35,000 पे आप, सॉरी 1,08,000, 1,08,000 आया ना। अब किस पे परसेंटेज क्या होगा? 30 होगा क्या? नहीं सर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा। तो वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इसका जीपी बाई में टोटल सेल्स, टोटल सेल मतलब ट्रांसफर भी ले लेंगे। तो हम लोग पहले परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस क्लोथ डिपार्टमेंट का, तो जीपी बाई में सेल प्लस ट्रांसफर इनटू 100। तो जीपी था 13,50,000, सेल्स था 36 लाख, प्लस ट्रांसफर था 4.5 लाख, इंटू 100 किए तो आ रहा हमारा 33.33% ऑन। ये भी किस पे आया है? ऑन सेल्स। तो ऑब्वियस सा बात है ये भी सेल प्राइस पे है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए 33.33। कितना आया? 36। देखो 36,000 आ रहा है। कैलकुलेट करना। हाँ सर 36। सर पर जो ये 72,000 दिया हुआ है, एक इसमें तो 36 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों है। एक। और ये आप ढूंढ लीजिएगा, माइनस करके बैलेंस फिगर से आ जाए। हाँ अब बोल। तो ये जो 72,000 दिया हुआ है ठीक है, ये 72 का बात कर रहे हैं। ओपनिंग में, ओपनिंग में 72 का है। हाँ मतलब ये इसका था ट्रेलिंग वाला था। तो जो 72,000 दिया हुआ है ओपनिंग का, ये तो क्लोजिंग है। अच्छा ओपनिंग, हाँ बोलो। तो इसमें उसका 80% है। हाँ मतलब तो 80% में से उसका मार्जिन भी है सर। 80% है। हाँ इसका मतलब इस 80% में तो 72 का 80% कितना आया? आप निकाले थे 57, 57,600। ये आया ना। इसमें इसमें तो प्रॉफिट भी है, कितना cost भी है। परसेंट? हाँ तो कॉस्ट तो तो आपका मतलब कॉस्ट। 130 से कमाना नहीं नहीं, ये किस पे दिया हुआ है? ऑन से। कॉस्ट पे होता तब आप वो बात सोचते ना। अगर ये 30% ऑन कॉस्ट होता तब आप ये मानते क्या कि ये सेल्स है। 100 किसको मानते हैं? माने बेस, आप इसको बेस मानना है, किसको मानते हैं? जिस पे परसेंटेज गिवन होता है। समझ गया ना? ये 100 के सम्मान में है क्योंकि सेल पे परसेंटेज बोला है, ठीक है। देखो ये सम्स क्या था, इस सम में क्लोजिंग स्टॉक
में परसेंटेज गिवन था। अब एक सम्स होगा, सर अच्छा जो वो सेल किए थे अच्छा आ रहे बता लेंगे। एक सम्स ऐसा होगा जिसमें आपका ये गिवन नहीं होगा, तो मिसिंग होगा, तो उसको कैलकुलेट करना होगा एवरेज बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही सम्स लेने वाले हैं, तो ये टॉपिक हो जाएगा। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा है? सर ये जो 57,600 में आया था सर, तो उसमें मतलब प्रॉफिट नहीं है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये क्या है, बिका तो नहीं है, ये स्टॉक बिक गया है क्या? बिक गया, मतलब प्रॉफिट करेगा उसका। हाँ जब बेचेगा। तो फिलहाल क्या है, आप इसको ओवर वैल्यू दिखा रहे, तो झूठ मूठ का क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, आप उसको इनकम साइड में दिखाएं, तो झूठ मूठ का उतना से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट वो रियलाइज ही नहीं हुआ है। जो बिक गया वो तो रियलाइज हो गया, जो बाकी जो स्टॉक है बिक गया वो तो रियलाइज हो चुका है, जो नहीं बिका है उसी पे ना ओवर वैल्यू है, समझ गए? इसीलिए उसको हटाना होगा, जब बिक जाएगा तब ठीक है। क्लियर? ऊपर कीजिए। क्या चीज, ये वाला पार्ट? सर नहीं, और सर ऊपर वाला भी सर कंबाइन ठीक। भी नहीं। ठीक है, पॉज कर ले।